जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं अभिषेक मतलब आप सभी का स्वागत करते हैं हमारा यूट्यूब चैनल उपकार जीएस में। दोस्तों आज एक बहुत मजेदार टॉपिक, जी हाँ, विटामिन। ये ऐसा क्वेश्चन है कि आपको हर जगह, ये ऐसा टॉपिक है हर एग्जाम में पूछा है। आप इसका प्रीवियस पेपर पलट के देख लीजिए। हमें झूठ नहीं बाजे छिए, हमें सही बोले छिए। आपको मजाक लग रहा है, मजाक नहीं। आप प्रीवियस पेपर देखिए, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, एसएससी, जीडी, रेलवे, एएलपी टेक्नीशियन, जिसमें देखना है देख लीजिए। आपको एक क्वेश्चन विटामिन से मिलेगा ही मिलेगा। चलिए आज हम लोग देखते हैं विटामिन। विटामिन देखिए, विटामिन दो तरह के, एक वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं और एक जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। कौन होते हैं? एक वसा में घुलनशील और एक जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। तो वसा में कौन विटामिन होते हैं? ए, डी, ई, के, और जल में घुलनशील बी और सी। ये क्वेश्चन हमेशा बार बार पूछा है। जल में कौन कौन से विटामिन घुलनशील होते हैं? तो बी एवं सी जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। पहले पढ़ते हैं वसा के बारे में। पहला, सबसे पहले विटामिन ए। विटामिन ए मतलब आ मतलब आंख, ए। तो इसका रासायनिक नाम मतलब रेटिनॉल, इसका रासायनिक नाम होता है। गुरुजी नोट कर लीजिए मेरे भाई, मजा आएगा, बने रहिएगा, भागिएगा नहीं। रोग होता है रतौंधी। रतौंधी नहीं कह, गाँव में कहे छे तो रतौंधी भे गेलो कि दिखाई नहीं दे रहा। जी हाँ, वही रतौंधी। वो गाँव में भाषा है रतौंधी, कहे लोग कहता है। इसका रोग क्या होता है? रतौंधी। क्या चीज खाइएगा से पूरा हो जाता है? क्या चीज खाइएगा कि आप रोग से दूर रहिएगा? तो कैरोटीन युक्त फल खाइए, गाजर खाइए, ठीक है। तो कैरोटीन युक्त फल खाने से विटामिन ए की कमी को पूरी की जा सकती है। अब है विटामिन डी। हाँ जी हाँ, वही मेरे भाई, विटामिन डी जो सूर्य प्रकाश से मिलता है। इसको रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैल्सीफेरॉल। लिख लीजिए गुरुजी, महादेव मेरे भाई, नोट कर लो। इसके रोग को सूखा रोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सूखा रोग। एक क्वेश्चनों पूछा था, ऑस्टियोमेलासिया क्या है? ऑस्टियोमेलासिया, विटामिन डी के सूखा रोग को ऑस्टियोमेलासिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑस्टियोमेलासिया। सूर्य के प्रकाश से क्या, धूप, देखिए जब बच्चा जन्म लेता है तो उस समय उसको क्या किया जाता है? डॉक्टर कहता है हल्का सुबह का धूप उसको लगाइए, ताकि लगेगा तो हड्डी मजबूत होगा। तो सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी की पूर्ति होती है। मछली और अंडा, मक्खन भी खाइएगा तो पूरा हो जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं विटामिन ई, इसको बोलते हैं टेकोफेरॉल। क्या बोलते हैं? टोकोफेरॉल, रासायनिक नाम। देखिए ज्यादातर क्वेश्चन पूछता है ऐसे तरह के पूछेगा कि विटामिन ए का रासायनिक नाम, विटामिन डी का, विटामिन ई का रासायनिक नाम ज्यादातर पूछता है, और रोग पूछते हैं। आते हैं विटामिन ई, टोकोफेरॉल। जनन क्षमता में कमजोरी होना। जी हाँ, जनन क्षमता में कमजोर हो जाना विटामिन ई का कमाल है। विटामिन ई को पूरा कीजिए, जनन क्षमता कम मजबूत रखिए। तो क्या खाइएगा? गेहूं, सोयाबीन, अंडा, तेल खाइएगा तो विटामिन ई की पूर्ति हो जाएगी मेरे भाई। अब आते हैं विटामिन के। विटामिन के पढ़े होंगे मेरे ब्लड वाला चैप्टर में, रक्त का थक्का जमना, यही विटामिन के कारण होता है। जी हाँ, इसको बोलते हैं फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन रासायनिक नाम बोलते हैं। और रक्त का थक्का नहीं बनना विटामिन के की कमी के कारण होता है। इसमें क्या कहना है? तो हरी पत्ती खाइए। जितना गांव समाज में, गांव देहात में जो हरी पत्ती मिलता है, ताज़ा ताज़ा सब्जी, उसको खाइए। अंडा खाइए, टमाटर खाइए, गोभी, सोयाबीन, ये सब क्या है? खाने वाला चीज़ है जिससे विटामिन की पूर्ति होगी। अब गुरु मेरे भाई आइए जल में घुलनशील देखते हैं। तो जल में घुलनशील के है बी और सी। तो विटामिन बी व सी, तो उसमें बहुत सारा विटामिन बी ए, B2, B5, B6, 7, कभी कभी इस बारे में भी पूछता है। पहले आता है विटामिन B1 के बारे में। इसका रासायनिक नाम थाइमीन होता है मेरे भाई। लिख लो, नोट कर लो, गुरु महादेव जय हो गुरु, नोट कर लीजिए। थाइमीन। रोग होता है बेरी रोग होता है। क्या होता है? बेरी रोग। और स्रोत है
पूर्ति कैसे होगा, कौन चीज खैबे हो डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब के यहाँ किया जब हमें बता दै छियै ना कि यहाँ के की खाए के छै। अनाज खइयो, फल खइयो, मांस और अंडा खइयो। अब जे मांसाहारी है तो खैबे करते, जे शाकाहारी है तो फल अंडा खाइए ना जी। के कहता है आपको मांस खाने का? तांत्रिक भोजन है, बेकार चीज़ है, खाइए शाकाहारी, शुद्ध शाकाहारी रहिए। विटामिन B2 राइबोफ्लिनोन, राइबोफ्लेविन, इसके रोग को किलोसिस रोग कहते हैं। किलोसिस रोग समझ में आया? आई होप आप लोग सब आदमी समझ रहे होंगे, नोट करते चलिए। किलोसिस, पनीर अंडा दूध दही, पनीर अंडा दूध ईस्ट, ये सब खाइए। क्या खाइएगा? पनीर अंडा दूध ईस्ट। विटामिन B2 का पूर्ति होगा। अब आते हैं विटामिन B3 का रासायनिक नाम टीनिक अम्ल है। क्या है? टीनिक अम्ल। इसमें प्लेगरा रोग हो जाता है अगर इसकी कमी होगा। प्लेगरा रोग ऐसे तो क्या बोलते हैं, अथी के काटने से होता है, चूहा हुआ के काटने से होता है ना, उसमें भी होता है। ठीक है, हम रोग वाला चैप्टर में पिछले वीडियो में देख लीजिएगा, रोग वाला चैप्टर में आपको बताए होंगे। इसमें मांस, मछली, दूध, मेवा खाइए। विटामिन B3 का क्या होता है? पूर्ति होता है। विटामिन B5 पेंटोथेनिक अम्ल, क्या है इसका रासायनिक नाम? पेंटोथेनिक। ये क्वेश्चन पूछा है आपको बिहार पुलिस में। पेंटोथेनिक अम्ल, विटामिन B5 का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक अम्ल। चर्म रोग और बाल का सफ़ेद हो जाना, बुढ़ारी में जवानी का मतलब जवानी में बुढ़ारी दिखना अरे इतना जल्दी बुढ़ा गया, बाल सफ़ेद हो गया, तो वो आदमी क्या है? B5 का शिकार हो गया है, वो B5 की कमी हो गई है उसकी शरीर में। तो क्या खाइएगा गुरु मेरे महादेव, क्या खाइएगा? तो अंडा, दूध, मूंगफली, गन्ना, टमाटर, ये सब खाइए। दूध खाइए, अंडा खाइए, आपका B5 क्या हो जाएगा? पूर्ति होगा, बाल सफ़ेद होना थोड़ा कम होगा। अब आते हैं B6 पायरिडॉक्सिन। क्या इसको बोलते हैं? पायरिडॉक्सिन। इसमें क्या होता है? रक्त क्षीणता एवं पेशियों में ऐंठन होने लग जाएगा। क्या हो जाएगा? पेशियों में ऐंठन। तो इसमें भी क्या खाना है? दूध खाइए। दूध तो सर्वोत्तम आहार है भाई। दूध, ईस्ट, अनाज और मांस अगर खाते हैं तो मांसो खा सकते हैं, चलता है। अब आते हैं विटामिन B7 के साथ में। तो विटामिन B7 का नाम क्या है? बायोटीन। क्या है? बायोटीन। जी हाँ, बायोटीन। चर्म रोग और बाल का झड़ना, बाल झड़ने लग जाता है, बहुत कम उम्र में लोगों का बाल झड़ता है। खाइएगा फूड, कच्चर, चाउमीन तब होबे न करेगा जी। खाइए क्या? सब्जी खाइए, फल खाइए, क्या खाइए? अंडा, मूंगफली खाइए। विटामिन B7 का पूर्ति कीजिए। अब आते हैं B9, विटामिन B9, इसको बोलते हैं फोलिक एसिड, फोलिक अम्ल। और इसमें वृद्धि में कमी, आदमी बढ़ना कम हो जाता है, छोटा होने लग जाता है, आदमी बौना टाइप का होने लगता है। B9 कमी है, रक्त क्षीणता होता है इसमें। क्या खाइएगा? हरी पत्ती खाइए। गांव में जाइए, वहाँ से सामान हरा फल हरा सब्जी उठाइए। तो हरा सब्जी उठाइएगा तो आपको क्या होगा? दिखेगा। हरा सब्जी उठाइए। क्या खाइएगा? हरा सब्जी। यीस्ट और सोयाबीन खाइए। विटामिन B12 साइनोकोबालामीन, इसका रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालामीन। याद आया? साइनोकोबालामीन याद रहेगा। चलिए, तंत्रिका तंत्र के विकार हो जाते हैं B12 की कमी से। तंत्रिका तंत्र के विकार आने लग जाते हैं B12 की कमी से। खाइए दूध, मीट, मछली, अंडा। शाकाहारी हैं, दूध खाइए ना भरपूर। अगर मांसाहारी है तो चल सकता है। विटामिन C, उहे सी लिखल है उहे सी। तो एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं रासायनिक नाम, एस्कॉर्बिक एसिड। स्कर्वी रोग होता है, मसूरा फूल जाता है, दांत वाला जो मसूरा है ना अंदर के, ये मसूरा फूल जाएगा। तो विटामिन C का शिकार हो गए हैं भाई साहब। तो आपको खाना है नींबू, खट्टे फल खाने होंगे, खट्टे फल, आंवला वगैरह खाइए, टमाटर वगैरह खाइए, विटामिन C की पूर्ति होगी।
समझ में आया? ये विटामिन रहा। अब कुछ ऐसे खनिज है जिसके स्रोत है। तो लौह जो आपको शरीर में लोहा का जरूरत है, तो क्या खाइएगा भाई? तो केला खजूर खाइए, लोहा शरीर में बना रहेगा। एक केला शरीर को बहुत कैलोरी देता है, लोहा देता है। मनुष्य को 1 से 2 केला पर डे जरूर खाना चाहिए, कम से कम। पोटेशियम, पालक 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 खाइए। जी हाँ, पालक साग खाइए, पलकी के गांव में पलकी बोलता है। आयोडीन, तो आयोडीन युक्त नमक खाइए, साधारण नमक खाइए। घेंघा रोग से बचिए, नमक आयोडीन का कमी होगा, घेंघा रोग हो जाएगा। कैल्शियम, कैल्शियम चाहिए तो दूध खाइए, अंडा खाइए, दूध तो कन्फर्म खाइए, ठीक है। तो ये दोस्तों, ये मेरा पूरा आज का विटामिन रहा। बहुत बढ़िया चैप्टर, आप लोग नोट कर लीजिएगा, आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।